सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्रीमद् भागवत साई महाकाव्य अध्याय 6 तीसरा चरण। अतीत का ज्ञान। रहते थे नादेड़ में रतनवाड़िया नाम, करते थे व्यवहार का अच्छा खासा काम। 12 जन्मे पुत्र नहीं था एक, कुलदीपक के वास्ते कर लिए यत्न अनेक। धन तो पाया था बहुत, सुख का नहीं नसीब, आती रहती लक्ष्मियाँ देखो दृश्य अजीब। एक बार उनको मिला दास गणों का योग, शायद सुख आएगा जीवन में संयोग। बोले तब उनसे गणों जाओ शिरडी धाम, श्री चरणों में शीश रख सादर करो प्रणाम। इच्छा तेरी पूर्ण हो और बने सब काम, साईं कृपा से फले सूखे ठूठ तमाम। रतनवाड़िया आ गए पावन साईं धाम, पुष्पहार अर्पित किया झुक झुक किया प्रणाम। लाए थे फल साथ में और चढ़ाई भेंट, बैठे उनके सामने दोनों हाथ लपेट। रतनवाड़िया ने कहा आया तेरे पास, बाबा तुम पूरी करो मेरे मन की आस। सुलग रहा कई वर्ष से अंतस में अरमान, सब कुछ तेरे हाथ में दे दो मुझ पर ध्यान। बाबा बोले प्रेम से रखकर मुख पर हास, इतने दिन तक कहाँ थे तुम अब आए मेरे पास। लाओ पहले दक्षिणा रखो मेरे हाथ, बात करूँगा बाद में फिर मैं तेरे साथ। जो तुम देना चाहते दे दो शीघ्र निकाल, पुलकित मन से दो अभी इसी अंजलि डाल। इधर रखोगे हाथ में उधर बनेगा योग, सुख शांति तुझको मिले देखो फिर संयोग। आगे फिर कुछ सोच कर बोले साईनाथ, 3 रुपए दे चुके 14 आने साथ। देना जितना है मुझे उसमें कर यह लेस, दे दो अब मुझको केवल जो राशि है शेष। शिरडी आए थे रतन पहली पहली बार, साईनाथ से आज ही हुई थी आंखें चार। इससे पहले ना कभी मिला मिलन का योग, बस केवल यह आज ही आया शुभ संयोग। ना भेजी थी दक्षिणा नहीं कभी उपहार, कैसे साईनाथ ने की राशि स्वीकार। याद कराया जो अभी वह अचरज की बात, आंधी उठे विचार की हिले न निश्चयपात। रहा सोचता वाड़िया निकला नहीं निदान, आखिर में थक हार कर दिया दक्षिणा दान। एक हाथ में दक्षिणा सर पर दूजा हाथ, ना कर चिंता फालतू बोले साईनाथ। तेरे दुर्दिन लद गए बीती काली रात, इस जीवन में आएगा मंगल सुखद प्रभात। जो ना तेरे पास है ओ हो अभाव वह दूर, देने वाला ईश है देगा तुझे जरूर। ले धुनी फिर ए ऊदी की चुटकी में संभार, किया तिलक निजहास से रतनवाड़िया भाल। साईं के आशीष से मिल गई शीतल छाँव, लौटे वे नादेड़ को आए अपने गांव। उनके मन में घूमती सुबह शाम जो बात, मिला न हल उसका उन्हें हुआ न कुछ भी ज्ञात। रतनवाड़िया ने कहा गणु से यह वृत्तांत, लगे गणु फिर सोचने दत्त चित्त हो शांत। बिजली सी को दी तुरक झलका एक प्रकाश, मन मंदिर उभरी तभी एक आकृति खास। ये थे मौली साहब हैं जो आए नादेड़, रतनवाड़िया से कहा साईं बरगद पेड़। रतनवाड़िया ने किया अपने घर सत्कार, पहनाया उनके गले फूलों का एक हार। मौली के सम्मान में बनवाया जलपान, आंग तुक मेहमान को दिया रतन ने मान। गणपत के अनुरोध पर देखा गया हिसाब, बाबा ने जितना कहा निकला वही जनाब। साईं तो सर्वज्ञ हैं क्या कहने की बात, पाई पाई जो लगा वह भी उनको ज्ञात। रतन अचंभित रह गए जमा पूर्ण विश्वास, साईं मौलिक एक है हुआ उन्हें आभास। किसी संत पर खर्च कर वह साईं पर खर्च, श्रद्धा रख चाहे जिधर मंदिर मस्जिद चर्च। रतनवाड़िया ने किया मौली का सम्मान, साईं इसको मानते अपना आदर मान। सच्चे सतगुरु संत तो होते वायरलेस, मिलता तक्षण ही उन्हें आपस का संदेश। एक दूसरे से जुड़े सब संतों के तार, तत्क्षण मिलती सूचना 7 समंदर पार। वर्तमान का ज्ञान। आया कोई आदमी साईं के दरबार, की चरणों की वंदना उसने पांव पखार। बैठा इत्मीनान से साईनाथ के पास, देखा उसने सामने तभी दृश्य एक खास। रेंग रही थी छिपकली मस्जिद की दीवार, किच 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 कर रही इधर उधर हर बार। पूछा उसने साईं से बाबा क्या है बात, किच किच करती छिपकली क्या इसके जज्बात। होने वाला है कोई घटना जग में खास,
या उदय काल का वक्त आ गया पास। बाबा ने उत्तर दिया, ओ बोले इंसान, बता रहा हूँ अर्थ में, सुनो लगा कर ध्यान। इसकी दीदी दूर से यहाँ आ रही आज, याद कराती छिपकली किचकिच कर आवाज़। हुआ औरंगाबाद से दीदी का प्रस्थान, इसी खुशी में नाचती करती किचकिच गान। हाव भाव में दिख रहा उसके मन का मूड, भर लेगी यह देख कर उसको अपनी गोद। उत्तर सुनकर आदमी हक बक हुआ अवाक, लगता साईं ने किया अच्छा एक मजाक। फुर्सत के इस वक्त में मैं जो आया पास, अच्छा खासा रच लिया साईं ने यह हास। सार्थक होते हैं सदा साईंनाथ के बोल, होते होते ना कभी उनको मोल अमोल। आया थोड़ी देर में घोड़े पीठ सवार, चला औरंगाबाद से पहुंचा साईं द्वार। नीचे उतरा अश्व से खोली उसकी नाल, बांधी उसने रास को सम्मुख वृक्ष विशाल। अश्व पीठ पर था रखा थैला एक विशाल, लाया था सूखे चने वह थैले में डाल। थैले को नीचे रखा खोली उसकी डोर, तत्क्षण निकली छिपकली भागी मस्जिद और। तेजी से वे जा चढ़ी मस्जिद की दीवार, दूजे से जाकर मिली उमड़ा प्रेम अपार। बाबा बोले प्रेम से, देख अरे नादान, झूठ नहीं मैंने कहा सत्य वचन पहचान। साईं औरंगाबाद से यह नन्ही सी जान, दीदी को अब देख कर करती किचकिच गान। साईं सब कुछ जानते क्या होगा किस काल, सत्य वचन कहते सदा कोई सके ना टाल। इतना सब कुछ जानना नहीं मनुष्य के हाथ, इतना सब जो जानता वह है साईंनाथ, भविष्य का ज्ञान। काका साईं भक्त थे महाजनी उपनाम, उत्सव आबा देखने आए साईं धाम। कृष्ण जन्म की अष्टमी 7 दिवस थे शेष, रंग जमेगा धाम में अब की बार विशेष। साईं के सानिध्य में खूब मचेगी धूम, उत्सव के आनंद से जियरा जाए झूम। हफ्ते पहले आ गए काका शिरडी धाम, श्री चरणों में शीश रख सादर किया प्रणाम। साईं ने देखा उन्हें मुख से निकली बात, वापस घर कब लौटना मुझे कराओ ज्ञात। काका शिष्य विनीत थे बोले कृपा निधान, आप कहेंगे मैं तभी कर दूंगा प्रस्थान। बाबा ने उनसे कहा कौका आज्ञा मान, कल ही तुम वापस करो शिरडी से प्रस्थान। रुकना था जिनसात तक रुका नहीं मेहमान, दूजे दिन उसने किया निज घर को प्रस्थान। ना देखा उत्सव कोई हुआ रंग में भंग, लुप्त हुआ उत्साह सब ठंडी पड़ी उमंग। वापस घर को आ गए काका अगली शाम, उनके हित जो ठीक था किया साईं ने काम। काका करते नौकरी बड़े सेठ के फर्म, आए देखा ठप्प था लेन देन का कर्म। वही नियुक्त मुनीम जी हो गए थे बीमार, जिसके कारण सेठ जी चिंतित थे इस बार। पहले दिन ही सेठ ने किया उन्हें था याद, काका को अब देख कर उमड़ा हर्ष अगाध। याद कराया सेठ ने रुका हुआ सब काम, काका इनको शीघ्र दो अब तुम ही अंजाम। साईं के आदेश का मर्म हुआ सब ज्ञात, वापस क्यों भेजा उन्हें रुके सिर्फ एक रात। साईं तो सर्वज्ञ हैं कण कण में साक्षात, अब क्या करना है उन्हें ज्ञात सभी है बात। काका शिरडी आ गए शीघ्र दिखाई राह, करता श्रद्धाशील की सदा साईं परवाह। निज कार्यों की योजना गढ़ता है इंसान, पूरी होगी या नहीं इसे अनिश्चित मान। ज्ञात नहीं इंसान को क्या होगा अंजाम, आदि मध्य हो अंत तक कितना होगा काम। भावी भवी का जानते रेशा रेशा संत, एक नज़र में आंकते धरती गगन दिगंत। दिखता कर में आंवला वैसे देखते लोग, 3 काल वो देखते तमस सके न रोक। आज्ञा मानो संत की मानो उनकी बात, पथ प्रदर्शन से ढले अंधकार की रात। जब चाहे तब प्रकट हो। अध्याय 6 चरण 3 में आज बस इतना ही। आगे की कथा आप कल सुनें और बाबा की कृपा को अवश्य ही प्राप्त करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।